मूर्छित हो गया है। रावण ने जब ये सुना दे लखन जी जाग, राम दे लखन जी जाग, बोला लंका पूरी से है अटघार। क्या वो छोटा तपसी मूर्छा से बाहर आ गया? वन में सोकर जाग उठे, अब थे स्वर्ग के घाट, अब थे स्वर्ग के घाट। वन में सोता ही रहे, लंके स्वर्ग का घाट। अरे घर में मूर्छित हुआ व्यक्ति जाग जाए और लंकेश का भाई महलों में सोता रहे। मंत्री जी महाराज। चलो मैं खुद चलता हूँ और हमारे भ्राता कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है महाराज। देखिए जब गुप्तचर ने आकर के संदेशा दिया कि महाराज कल जो लक्ष्मण मूर्छित हुए थे वो आप जागे हैं, तो रावण ने सोचा कि भाई मेरा भाई तो महलों में सो रहा है, उनके मूर्छित होकर भी उनके भाई दोबारा रण के लिए तैयार हो गए, क्यों ना मैं अपने भाई कुंभकर्ण को जाकर के जगाऊं। क्योंकि कुंभकर्ण ने बताया सारे लिखा था कि वो 6 मास सोता था और 1 दिन जागता था। बताते हैं जिस दिन वो जागता था लंका में पहुंचा कभी अधीन, पहुंचा कभी अधीन, नाना घाटी मार कर तुझी जगाया मीर।
भ्राता जय शंकर की। क्या कारण है मुझे अपना समय उठाने का? क्या लंका में कोई आफत आई है? भ्राता कुंभकर्ण, दो पक्षी जो अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण है, उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी है। क्या हुआ था जो उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी? अरे भ्राता, ऐसा भी सोना क्या सोना जो जीवन जाए खतों पर, कट जाए बहन के मौत का, तुम पड़े होकर रख। अरे भाई, तुम्हारे सोने से लंका की हानि होती है, कल तक रजो नारी भी वो आज बंदी होती है। कहने लगा भाती बलवान, भाती बलवान, हर नारी हर कर्म मुझे सिखलाते होगा। भ्राता रावण, पर नारी हरकर मुझे क्या सिखाते हो? जो वही वहां भी शुरू बन गए। क्या काम बोला था जाने का? कोई तो दान होगा ही उन बच्चों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, लंका की सत्यानाशी है। भाई अब दुखिया भागे तो अपनी को पूर्णमासी है। हे भाई रावण, इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। अब तुम किसका क्या गिनते हो? अपनी तो पूर्णमासी है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की ये बात, भ्राता की ये बात, खूब नशीली वस्तुएं दे चीज को भार। मंत्री, महाराज, भ्राता कुंभकर्ण के लिए खाने पीने की वस्तु और मदिरा लाई जाए और ये युद्ध के लिए तैयार किया जाए। तो आज्ञा महाराज। नाचने वाले हाजिर हो। महाराज उठिए। ये महाराज, भोजन। लंका का वो दीन राम, लंका का वो दीन, चलाए जिनके वास में परिजन करना लिखने लायक बात है। इसके रण की एक रात, इसके रण
जाओ भैया रावण को कह दो हम युद्ध में जा रहे हैं और आज ही फैसला कर देंगे। उन दोनों तपसी बच्चियों को सेना सहित समाप्त कर देंगे। देखिए कौन गणित बलवान थे कि भालू कीश जिसको भी ये अपने गिरास पे लेते वो नाक और कान के रास्ते से बाहर आ जाते थे और रामादल में तबाही मच गई। अब आप देखेंगे रामादल और राम का युद्ध के लिए आना। अरे कहाँ है वो राम, मेरे सामने आए। काट उठाई सदन देवी भालू की शीशम भालू की शीशम कहा लक्ष्मण ने मुझे रमिया जानी जाए। हे भैया, ये तो बड़ा ही बलवान राक्षस प्रतीत होता है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं इसका सर आपके चरणों में लाकर अभी रख दूंगा। किंतु है ये भी पाकर कष्टी अपार पाकर कष्टी अपार रही सोच कर प्रभु लड़के हुए तैयार। हे भैया लक्ष्मण, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आपकी मूर्छा अभी तो दूर हुई है। मैं स्वयं इस राक्षस से लड़ने जाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बोला क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही रघुकुल नंदन हो? क्या तुम ही रावण से रन करने वाले? क्या तुम ही जानकी जीवन हो? कुंभकर्ण तुम्हें यूं बातों का तू मान न शोभा देता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अरे नीलाम भुज श्यामल शरीर रण मत उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। जय लंकेश, जय श्री राम।
धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज दशहरे का महापर्व है। जैसे ही रावण मरेगा, पुतले का दहन होगा। आपको बता दें, लीला कल भी होगी। देखो, भगवान राम को राज तिलक कल किया जाएगा। आज सिर्फ रावण दहन तक लीला होगी, और जब पुतले में आग लगाई जाएगी तो आपको पहले बता दिया जाएगा, उससे पहले कोई भी अपने स्थान से महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज, आपके भाई कुंभकर्ण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या? ये तो बहुत ही दुखद समाचार है। मंत्रीगण, जी महाराज। हमारे पुत्र मेघनाथ को महलों से लाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। भैया पिताश्री, क्या क्या है? पुत्र इंद्रजीत, बहुत ही दुखद समाचार है। तुम्हारे काका कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या? मेरे काका वीर गति को प्राप्त हो गए? कैसे? उस बड़े तपसी ने उनका संहार कर दिया। पुत्र मेघनाथ बोला करे सोच न लंका राय, राम सोच न लंका राय। एक मुझको जो आपके मुख से निकली आए। मेरे काका पर अंतिम बाण किसने भी चलाया है? वीरा वैसे सकता नहीं, अपनी मौत को बुलाया है। मैं वह नागपाश दौरा चकरा जिसने कपिगण को बच गए, वही कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना तब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाक कर आऊं तब तक जल पान हराम मुझे। पिताश्री, अच्छा होता अगर मैंने कल ही लक्ष्मण को मार दिया होता, परंतु आप चिंता ना करें, मैं अपने राजा का बदला अवश्य लूंगा। यह कहकर जूही चला रणमत माता की, राम रणमत माता की। कभी गजानन ने कहा ठहरे ना हो जी। पिताश्री, आप चिंतित ना हो। मैंने जब इंद्र को बंदी बनाया था, तब उसको छोड़ने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया था कि मैं जब भी अपनी कुल देवी निकुम्बला का यज्ञ करूंगा, मुझे एक अजय रथ की प्राप्ति होगी, और जब मैं उस अजय रथ पर बैठकर रणभूमि में जाऊंगा तो मुझे कोई
करता हूँ, जाओ पुत्र मेघनाथ, जाओ उस अजय रथ की प्राप्ति कर उन दोनों पक्षी बच्चों को धरती से स्वर्ग पहुंचा दो। जैसी आज्ञा पिताश्री। लोहे की भुजा मेरी, जय बब्बर शेर की। अच्छा पिताश्री, चलता हूँ। जय शंकर की, जय शंकर की। मित्र भगत की युक्ति से मुस्काए रघुराय, राम मुस्काए रघुराय। आज्ञा लेकर ऊंची धड़ चला कीज समुदाय। हे हनुमान जी, हे भैया लक्ष्मण, आप जाइए और उसकी युक्ति को असफल कीजिए। जैसे आज्ञा महाराज। जय श्री राम। सिंह सुटीला सिंघम इतने बितारे गांव का सो कल इन्हीं चरण नौकी है अब शीश उतारे गांव का बोलेगा छल की छाती पर जब तक सत्यता गार्डन का लंका में आज बजा दूंगा और ये वीरता गार्डन का। लक्ष्मण, मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु पहले अपने काका को प्रणाम तो कर लूं। काका श्री, मैंने देशद्रोही कुलद्रोही को सुना था, परंतु आज आप दुश्मन को मेरे गुप्त ठिकाने पर ले आए। यह कार्य कर कर आपने संतान द्रोह का पदवी प्राप्त कर लिया, तो क्यों ना इसके पश्चात मैं आपको परलोक भेज दूं।
लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा, परंतु इतिहास में इंद्रजीत के नाम को याद रखा जाएगा कि युद्ध में स्वयं भगवान भी सामने क्यों ना आ गए, फिर भी मैंने वैसा ही प्रहार किया जैसा दुश्मन पर किया जाता है। कर अस्थिक मांस को पृथक पृथक जब आग निकाली जाती है, फिर उसी आग के यंत्रों से जब ताज बना ली जाती है, वह ताज जिस समय हाथों में धनवेवा लेके आती है, धनवेवा लाजब धुनता है तो तू ही गाती है। श्री राम ने लक्ष्मण को कहा है, भाई आप रण के लिए जा रहे हो, मेघनाथ बहुत बलवान है और बहुत ही धर्म अवतार है, इसलिए उसका सभी उधर सुनिए वही परेशान। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी पर विनाशा की कहते हैं हम। असुरों में रहने पर भी वो सूर्य समझी जाती थी, काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरणी कैसे चंचल उज्ज्वल रचनारे थे, सज्जन मंद गंजन मनोरंजन बने अंजन के मतवारे थे। सतोर पतिव्रता
हे स्वामी, ये क्या हुआ? ये तज का साथी आज मेरा हाथ कैसे बन गया? ये हाथ किसका आया है? जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में नारी से भारी सेवा का भार उठाया था। हे स्वामी, आपने जिस प्रकार हाथ पकड़कर सबके सामने सेवा का हाथ बढ़ाया था, आज वही हाथ छोड़कर कैसे साथ जा सकता है? एक पति के हाथ बटा इतना उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पर जो मैं जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। ऐ मेरे पति के हाथ, तुमने मेरा साथ कैसे छोड़ दिया? पांचों तत्वों को साक्षी मानकर मेरा हाथ पकड़ा था और आज साथ छोड़कर चल पड़े। क्यों छोड़ रहा इन हाथों को? ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे। जन्मांतर जन्मांतर का तोड़ा है बोलना तोड़ेंगे। हे स्वामी, आप ऐसे कैसे मेरा हाथ छोड़ रहे हैं? ये साथ जन्म जन्म का है। आप ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ भी रहे हैं, परंतु मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, ये दुनिया भी पति ही से है, वो दुनिया भी पति ही से है। हे स्वामी, इस दुनिया में नारी की पहचान उसके पति से होती है और नारी की पहचान ही उसका पति कहलाता है। ये कहकर उठ भुजा तक पहुंचाए निज हाथ लाभ, पहुंचाए निज हाथ, चाहा इसके पास में मुआ करके साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात लाभ, सोची ऐसी बात। माया का तो है नहीं इसमें कुछ इतना। है ये किसका हाथ है? मेरे पति का हाथ या मेरे पति का नहीं? हो सकता है किसी माया का हाथ हो। सदा है नारी वृक्ष को पति ने ये खेल नचाया है, या बढ़कर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ में आया है। हो सकता है पति का हाथ हो, परंतु पति ने ही परीक्षा लेने के लिए हाथ भेजा हो सकता है किसी माया का हाथ भी हो सकता है या कोई माया भी हो सकती है। इसलिए सिर का करने में सतपद पर बता आएगा, सतपद पर बता आएगा, बच जाएगा, बच जाएगा, प्रिय पति मत भी जाएगा। इसलिए मेरा ज़्यादा जल्दी करना भी ठीक नहीं है। पहले मैं इसकी जांच करूं, पहचान करूं। अगर मैं जल्दी करती हूं, शायद मेरा अब तक का सफ़र का तप, यश और पति धन भी जा सकता है। यदि तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, नहीं किसी की चाल, तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाथ।
हे सत स्वामी, अगर तुम ही मेरे पति के हाथ हो तो तुम्हें मेरी सौगंध है, जो कुछ हुआ है मुझे वृत्तांत में बताओ। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वो भगवान शंका की जगह नहीं है, ये साक्षी के सच की लीला है। कैसे सब सत्य की बात है, ये गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ में प्रिय में परवश छूटा साथ, परवश छूटा साथ, हाथ में है ये और का है मेरा ही हाथ। शेषनाग है लखनलाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस वैर भक्ति से मुक्ति हुई, इस ऋण का उद्धार हुआ। भड़को लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में। आला विनाशी विचर रहा, सुख से आनंद में आचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यही नाता है। सतवती उसी सत्व की तुम लंका में ज्योति बता देना, लंका में ज्योति बता देना। किसका पतिव्रता है, ये दुनिया में दिखला देना। आपदा पोथी सुसन में लिख कर इतनी बात, राम लिख कर इतनी बात। सोचना के शीश पर हुआ बरसाना। बोली पहले की भांति रात, कुछ भेद ने अब के बतलाया। कह गए यज्ञ की बात यहाँ, उस जगह युद्ध कर दिखलाया। जिसमें सुलोचना के सामने वो कटा हुआ हाथ युद्ध की सारी कहानी लिखने लग गया था, उसी जगह जब हाथ ने सारी कहानी लिख दी, अगर जो असलियत में जाए तो सुलोचना शेषनाग की लड़की थी, जो लक्ष्मण का अवतार है। तो हाथ ने बताया, हे सुलोचना, जो लक्ष्मण का रूप लिए हुए हैं वो तेरे पिता शेषनाग हैं, और उन्हीं के द्वारा मेरा संहार हुआ है। मेरा जो धड़ है वो तो लंका के द्वारे पर है, और शीश है वो रामादल में है। अब ये सुलोचना अपने पिता रावण से और माँ मंदोदरी से आज्ञा लेती है कि मैं रामादल में जाकर के अपने पति का शीश लेकर के आऊंगी। अब आप देखेंगे रावण का दरबार और सुलोचना का वहां पहुंचा। सत्य का
प्रणाम पुत्री। बोला बेटी के रोती है क्यों करुणा नदी बहाई है, क्यों करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। हे बेटी, क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी जिसने परम गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, मैं अभी समर में जाता हूँ, उसकी किसी के बदले में लाखों चीजों को लाता हूँ। बेटी, पुत्र का बदला लेने को मैं भी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीश में आता हूँ। इन वचनों से भी हर की मन की जान, हर की मन की जान, राज शर्म सब छोड़ के मेरी ओर तकता है। श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, केवल आशीष चाहती है, आशीष से क्या होगा निपटती कशीश चाहती है। हे महाराज, मैं आपसे सिर्फ इतना ही आशीर्वाद चाहती हूँ कि लाखों शीशों का मैं क्या करूँगी, मुझे सिर्फ अपने पति का शीश ही चाहिए। वे दो वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी, पति का सब साथ छटा में लोचानंद सखी हो जाऊंगी। उन्होंने रण में जाकर गति पाई है, मैं भी उनके साथ सती हो जाऊंगी। पुत्र वधू ये वचन सुन न सका बस भाल राम, सुन न सका बस भाल, रण पर भज के वास के चला गया पुत्र। ठीक है पुत्री, तुम जाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तब मंदोदरी ने कहा बेटी ये बदलाए राम, बेटी ये बदलाए, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी माँ। हे बेटी, तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या होगा। सुलोचना ठेगा पड़ गई, सुन करिए उपदेश राम, सुन करिए उपदेश, इसी विधवा के हेत माँ क्या है अब आदेश। उत्तम वेद है यही है, जब निज पति के साथ सती हो तो कहना मधु पर मिला तू वैसे ही सुगतिवती हो। हे बेटी, अपने पति के साथ सती होना। सबको छोड़ दो मोह दो, बोली जो बात मरम की है, दुनिया में सबसे बड़ी शाख सदवत की है, सर्वधर्म की है।
अपना पति का शीश लेने के लिए रामदल की ओर जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। घर को आती है सरकार, किलकारी हे श्री राम जी, मुझे एक बाल्टी आती दिखाई दे रही है। किलकारी भरकर कभी बोल उठे कुछ की सुनाम, बोल उठे कुछ की। अब तो ये प्रत्यक्ष है हार गया बसी। जय श्री राम। हे श्री राम जी, मुझे लगता है अब रावण ने हार मान ली है। इस सुगर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है, सीता माँ को भिजवाया है। यही है सच्चा संधिपत जो इसी अवसर पर आया है। हे श्री रावण जी, मुझे लगता है कि रावण ने हार मान लिया और ये संधि हमारे पास सीता माता को भिजवा कर और वो संधि करना चाहता है। मर गया दशरथ जीत दी जगन्नाथ पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है रण पर। हे प्रभु, मुझे लगता है मेघनाथ के मरने से रावण भी मर चुका है और वो अब हमारी शरण में आने वाला है। भगत विभीषण रो पड़े हुए तो भी कलेश राम, हुए तो भी कलेश। सुध बुध सारी खो गई देख सती का भेष। अनर्थ हो गया। कभी सोचना ने कहा कर निज पति का ध्यान, कर निज पति का ध्यान। तुम सबकी जय हो पिता, तिरुपति जय हो। आप सभी की जय हो राम। मैं आज विपत्ति मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचे किया हुआ पति का सिर लेने आई हूँ। आज मैं दुख की मारी हूँ, मुसीबतों से घिरी हुई, अपना सिर नीचा करके अपने पति का शीश लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर है तो रखेंगे देख भिखारी की, रखेंगे देख भिखारी की। आशा तो है स्वीकृत होगी मृत्यु ये देख भिखारी की। हे राम, अगर आप दया के सागर हैं तो आप मेरी आज्ञा को सुनकर स्वीकार जरूर करेंगे। करुणा निधि ने जब सुने करुणा के ये बैन राम, करुणा के ये बैन लगे भूमि के देखने तक्षक गाना है। पृथ्वी माँ की ओठ में, पृथ्वी माँ की ओठ में कुछ क्षण
दुखी हो रहा हूँ और तुम तो प्रत्यक्ष ही रो रही हो, लेकिन ये राम अंदर ही अंदर बहुत दुखी है और रो रहा है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के तट के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सत्कर्म धर्म के प्रतिफल हे देवी, यदि संभव है मेघनाथ का जीवित होना तो यह मैं अवश्य करूंगा। मोहस पूर्वक मैं अपने सब सुकंत दान कर सकता हूँ, सुकंत दान कर सकता हूँ, लंका की रात कहूँगा मैं इस बात की बात कर सकता हूँ। हे देवी, आप जो भी मांगेगी ये राम आपको सब कुछ देगा। एक लंका की राजकुमारी के लिए जो भी संभव होगा राम अवश्य करेगा। असुरारी के जब सुने ये उदार प्रिय बहन राम, ये उदार प्रिय बहन विहल हुई सोचना बड़े शुरू से बोलिए भानुवंश भूषण हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात भी वो प्राणों को है सुखदाई। हे राम, हे रघुराई, हे रघुनंदन, आपने जो बात कही है वह प्राणों को भी भा गई है। ये देवलोक अब मैं उसी का संकेत पाकर उसी का संदेश लेकर आपके सामने झोली पसाकर अपना धन मांग रही हूँ। ये कहकर संकेत से मंगा लिया वो शीश राम, मंगा लिया वो शीश मेरे को उगती हुए जगी कृष्णा जी। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुबलीर राम, बोल उठे सुबलीर, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणाशील। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है, जो बात प्रकृति के है मृग वो नहीं जचाए सकती है। हे प्रभुराम, मैं इन लंकावासियों को भली भांति जानता हूँ, ये बड़े ही मायावी और चालाक है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक आध ऐसे उसके कमरे में गया होगा और युद्ध का सब वृत्तांत उसने लिखकर बता दिया होगा। कहा विनिक्षण ने तभी यद्यपि है ये ठीक राम, यद्यपि है ये ठीक, सीधी होती है नहीं समझती। नारी नारी के पतिव्रता का बल अनहोनी भी कर सकता है, अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रता यदि हो उठे पर बल तो ईश्वर भी कर सकता है। पतिव्रती नारी अनहोनी भी कर सकती है और इसे तो ईश्वर भी करता है। विनिक्षण जी, उत्तर में सुग्रीव जब बोले हे रघुराय राम, बोले हे रघुराय, ये है तो इसका हमें
हे राम जी, अगर उस हाथ ने वहाँ पे युद्ध का सब वृतांत लिख दिया है, अगर उसने वहाँ पर इतना सच दिखाया है, अगर ये कटा शीश यहाँ हंस देगा तो हम मान जाएंगे कि इस सती का सत्य है। हाँ हंस देगा, हाँ हंस देगा शीश भी। मत करिए संदेह, मत करिए संदेह, संसार में बड़ी वस्तु है। हे महाराज, इस बात पर संदेह ना करिए, ये शीश भी हंस देगा, क्योंकि ये पति धर्म के निभाने वाले पति और धर्म निभाया उन्होंने। सर के कटी शीश आ गई बात पति वक्त पर, ठठाना में शिव विधवा का बट्टा में कहीं आए ऐ मेरे पति के शीश, अब बात आ गई है पति और पत्नी धर्म पर। ऐसा ना हो कि एक विधवा पर कलंक का बट्टा लग जाए। आंखें तुमको भी देख रही इस बड़ी सभा में आज यहाँ इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले मलाप यहाँ। अब ये आंखें तुम्हें ही देख रही हैं, ऐसा ना हो कि ये टूटी चूड़ियों की इज्जत भी तुम खराब कर दो। क्या हंसते नहीं प्यार जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो, क्यों मेरी हंसी कराते हो, अच्छी भी हंसी नहीं आती, बच्चों में जो हंसी कराते हो। ऐ मेरे पति के शीश, तुम क्यों नहीं हंसते, क्यों मेरी हंसी करा रहे हो, और इस जग में सबके सामने भी मेरा मजाक बना रहे हो। इसी बात पर सही हंसा और ठोसे के साथ राम, ठोसे के साथ कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा देना। तभी सोचना ने उसे उठा लिया साथ, राम उठा लिया साथ, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। हे जगदीश्वर, हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है, कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। हे जगदीश्वर, हे कौशल नंदन, जिस प्रकार तुम्हारा बल है, आज से लंका तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर, ये नाम जपेंगे भगत सदा, मन की माला के मन को। हे राम, आज से लोगों के जबान पर सिर्फ राम ही राम कहलाएगा। आई रावण ने जब सुना रावण का मंत्र, रावण का मंत्र, सोच समझ निश्चय किया, समयोचित बरताऊं। और अपने ही हाथों को ये अपना अर्थ कैसे पाए।
लंका पर चढ़ाई करती है। जिस युद्ध में तुम्हारा भ्राता अक्षय कुमार, मेघनाथ और तुम्हारे चाचा श्री कुंभकर्ण भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या ये कैसा युद्ध चल रहा है पिताजी, जो आपने पूरे घर का नाश करा दिया है? क्या बात हो रही है? पुत्र, मैं चाहता हूं तुम जाओ और उन दोनों तपस्वी बच्चों को उठाकर पाताल लोक ले जाओ और तेरी मां को उनकी बलि चढ़ा दो। जैसी आज्ञा पिताजी। जाता हूं, निश्चय ही दोनों को। जय शंकर जी। पुत्र जय शंकर की। कहिए पिताजी, क्या हुक्म है? जनार्दन हाजिर है, बताइए कोई खिदमत, ये खिदमत कौन हाजिर है? पुत्र हरिरावण, दो तपस्वी बच्चों ने लंका पर चढ़ाई करती है। जिस युद्ध में तुम्हारा भ्राता अक्षय कुमार, मेघनाथ और तुम्हारे चाचा श्री कुंभकर्ण भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या ये कैसा युद्ध चल रहा है पिताजी, जो आपने पूरे घर का नाश करा दिया है? क्या बात हो रही है? पुत्र, मैं चाहता हूं तुम जाओ और उन दोनों तपस्वी बच्चों को उठाकर पाताल लोक ले जाओ और तेरी मां को उनकी बलि चढ़ा दो। जैसी आज्ञा पिताजी। जाता हूं, निश्चय ही दोनों को आऊंगा। मां की देवी बलिदान उन दोनों की भेंट चढ़ाऊंगा। सानवी रात अधिक बाधक है, पहले इसको ही हराना है। माया से अपनी अधिकार उस नामक दल में करना है। जब पिताजी चलता हूं, जय शंकर की। पुत्र जय शंकर की। देवी विशाल जी, आप भी विश्राम कर लीजिए। रात का पहरा मैं दे देता हूँ। ठीक है हनुमान जी। इसलिए मुझे लगता है कि कोई रूप धारण करना होगा। मनुष्य का रूप धारण करता हूँ और फिर ही अपना हनुमान जी, आपको पहरा देते देते काफी समय हो गया है। अब आप मुझे इस सेवा का मौका दीजिए। नहीं विशाल जी, मैं विश्राम कर लीजिए। हे हनुमान जी, आप भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपने सुबह से विश्राम नहीं किया है। ठीक है विशाल जी, जब आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं भी कुछ देर के लिए विश्राम कर लेता हूँ। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 ओम श्री क्लीं क्लीं। हे विशाल जी, मैं तो रात को परबत में था, तब आप कहीं से आए थे और उस डरावनी अंधियारी रात में हम आपस में बात भी कुछ नहीं कर पाए थे।
मैं तो उधर अपनी धुन में व्यस्त था और आप नाच की ओर गए थे, इसलिए हे कृष्ण जी अब आप ही बताइए कि युगल किशोर किस तरफ चले गए। अरे हनुमान जी, मैं रात में कब आया था? कोई सपना तो नहीं देख लिया आपने? अरे नहीं कृष्ण जी, आप ही आए थे और आपने ही मुझे विश्राम करने के लिए बोला था। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी? निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया दाम को भी। हे भाई हनुमान, जिसने सीता माता का हरण किया, क्या वही श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को ले गया? ओ याद आया, रावण का भाई यही रावण, पाताल लोक, रावण का बेटा ही रावण पाताल लोक से आया है और वो सब चला जानता है, उसी ने ये सांग रचाया है और मेरा वेश वही बना सकता है। वही रघुवर को उठा के ले गया है पाताल लोक में। क्या यदि ऐसा है तो सारी लंका को सागर में आज बहा दूंगा, 10 मुक्के टुकड़े टुकड़े कर गिद्धों को आज खिला दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अभी रोक इन्हें। उसने कहा निज प्रभु का आदेश, रामा निज प्रभु का आदेश। आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। श्रीमान वही कहिए, आज किसी का नगर में प्रवेश नहीं हो सकता, यह मेरी प्रभु की आज्ञा है। हे पुत्रों, और मेरा रास्ता किस लिए रोक रहे हो? अपना परिचय दो। मैं मकरध्वज हूँ। मकरध्वज बोला वह हनुमत जो चला। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ लौट जाओ, वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। तुम किस हनुमत की बात कर रहे हो? मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख। प्रभु क्या आज्ञाकारी हूँ मैं, कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल से, मिल गया विचित्र देवग्रम से, यह मकरध्वज सा लाल से। निश्चय बात। तुम यह कैसी विचित्र बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। वह बोला रावण प्रभु का मुझ पर कृपा भार है, देवी मैया है सिंधु ने, उनका चमत्कार है। उस और कुआ स्वामी का है आदेश इधर, आदर उस और पिता का है। असमंजस में मकरध्वज सोच रहा करना क्या है। इस और कुआ है दिख रहा, उस और दिख रही खाई है ऐसे ठहर खड़ा दिखा सेवक, पथ देती नहीं दिखाई है। सुनो बेटा, ध्यान देकर, अहि रावण का वध करके जाएगा हनुमान प्रभु को लेकर। पितृदेव आप बतलाएं, इस समय धर्म क्या है मेरा? हे कर्मशील, हे कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा? तुम मुझसे पूछ रहे बेटा क्या कर्तव्य कर्म है मेरा? मैं तुमसे पूछ रहा बेटा, इस समय क्या धर्म मेरा? दोनों का है तो कैसा बाप कैसा बेटा, दो वीरों में मलयुद्ध हो
इन दोनों को रस्सी से बांध दिया जाए। अभिमान अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। रावण से भिन्न तुम दोनों अब तक यही जानते हो, देवी की बलि को आए हो। कुछ और बात भी है कह दूं, किस हेतु तुम्हें हम लाए। रावण से तुमने राजधान सर अपने पांव उठाए हैं, ये सर देवी की भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको यह भारी दंड दे रहा। रावण से भिड़ने का बदला अरे रावण आज ले रहा। लखनलाल के युगल ये चुप हो जाए रावण। सीता देवी के कारण ही हम रण रावण से करते हैं। रावण से क्यों ना ये कहते हैं, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की से यह कथन सिद्ध हो जाता है। चोरों का साथी निश्चय ही गटकटा सदा कहलाता है। देवी मां स्वयं समझती है इस अचरज के भी दर्शन है छल तो तू ऐ रावण, तू असुर आप ही निर्बल है। अरे ओ दुष्ट आई रावण, हमें अपनी सीता माता के बल पर पूर्ण भरोसा है। उन्हें तू क्या कोई भी छू नहीं सकता। बूढ़ों की कही हुई कहावत इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है पर एक न उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ फिर भी बकवास लगाता है। अब पहुंचा काल के मुंह में फिर भी बकवास लगाता है तुम्हारी अंतिम अभिलाषा तो उसका भी वर्णन कर सकते हो। है अनंता कोई प्यारा तो उसका भी स्मरण कर सकते हो। यूं तो भरत भैया लक्ष्मण भैया मेरी दोनों भुजाएं हैं और जगत जननी माताएं हैं। पर आज ध्यान में हे ऐ रावण, इस समय बस मुझे हनुमान की ही याद आ रही है। वह ही जो सीता का दुलारा है, वही, हाँ बस वही एक मुझे याद आए जा रहा है। अहि रावण समझा मैया कुछ दुखी हो रही, इस कारण देर नहीं अच्छी बलि देने का अवसर आया। अबेर नहीं अच्छी भावना छोड़ दो सीता की, सपने उसका आएगा। सब सरल नौका भी मरण अभी सरकते हो जाएगा। ये ली अब मुझे मिला तुमने मौका तब प्रभु को हे ऐ रावण, इस समय बस हनुमान ही है जो हमें प्राणों से भी प्यारा है। बस हनुमान का ही स्मरण है। हे हनुमान। हनुमत 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 कैसा हनुमत, वह तो कैपिटल में सोता है। तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। धन्य तुम्हारा ये शरीर जो देवी की बलि देता है। ऐसा अच्छा संयोग बना क्या कहीं किसी को मिलता है। 28 कर उठी है।
पास रहता था। आप इसे पाताल लोक का राजा बनाकर इसे मुकुट पहना दो। जय श्री राम। अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही नहीं बंधु बांधव न दो, ये बारी अभी तक न जीती न हारी, यही मंत्रीवर जी महाराज। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है अब मुझे ही युद्ध पर जाना होगा। मंत्रीवर जी महाराज। तैयारी करो। जय श्री आज्ञा महाराज। पहले आप मुझे आज्ञा दीजिए, पहले मैं रावण से जाकर युद्ध करता हूँ। जैसी आज्ञा हुआ। जय श्री राम। तो पर्वत पिस जाए कुल में, वो पल है मेरे मुक्के में, धरती तरसाए रातल में। अभी हमारे मन का तोलन कर लेते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का प्रहार मैं करूंगा और एक तुम करना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे हनुमान, मैं तुम्हारे बल को मान गया। मैं तुम्हारी माता को प्रणाम करता हूँ। खेत वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है। तू क्यों लज्जित है तस्करधर? हनुमान स्वयं ही लज्जित है। जो सामने पड़े हुआ जाए, समुंदर खुश हो जाए, जो नाम रावण का सुन पाए। जो है ताकत है, ये तो मशहूर ताकत है, जो दर्जा है पर ताकत है। जय श्री राम।
अब जीत धर्म की होनी है। अब क्या कर पाएगा जिस तरह मरे हुए वीर थे, तू भी वैसे मर जाएगा। जय श्री राम। चाहता हूँ, मैं कहना तो नहीं चाहता था, आखिर तो मेरा भाई है, लेकिन क्या करूँ, ये मेरे को विपूर्ण नजरों से देख रहा है। इसकी नाभि में अमृत कुंड है, अगर ये सोख लिया जाए तो इसकी मौत निश्चित है। अरे तूने मेरा भेद राम को देकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब तक मेरा शक्ति प्रहार रावण सुन ले ध्यान से, युद्ध सदन जीतने पाओगे। जिस तरह मरे वीर थे, तुम भी वैसे मर जाओगे। जय श्री राम। 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 वो आपको बताया था, कोई भी अभी अपनी शिक्षा में रावण बहुत ही विद्वान था, उसको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त था। आप जाइए और कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए। विद्वान न करना, ये युद्ध तो दो भाइयों के बीच था, तुम्हारी इसमें कोई जीत नहीं। हे राम। मेरे लिए क्या आदेश है, क्या शिक्षा है, आप मुझे बताएं। हे लक्ष्मण, हे राम, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति और साहस नहीं जो नीति शास्त्र का बखान करूं, पर हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिसका तुमको ज्ञान करूं। हे लक्ष्मण, बुराई का टाला जाना बहुत जरूरी है। अगर मैंने अपने भाई विभीषण की बात मानी होती तो आज ये दशा न होती। इसलिए शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए और गलत काम जितना हो सके उतना टाला जाना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज।